Hello student, welcome to biology class. Students, in this video we are going to discuss about the blood. Students, here you are seeing the picture of blood. Students, human blood is sticky fluid, connective tissue of reddish color which circulates in the body inside blood vessels by means of pumping activity of heart. स्टूडेंट्स, हम लोगों में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज और वेन्स तथा हार्ट के अंदर ही ब्लड भरा होता है. इट इज हेट्रोजीनस फ्लूइड टिश्यू वेयर बोथ प्लाज्मा सब्सटेंस एज वेल एज सेल develop from more than one source. It is therefore composite tissue. The amount of blood in a healthy human being is 5 to 5.5 liter. Now components of blood. Blood consists of two components. Fluid part called plasma and cells called formed element, या इनको ब्लड कार्पसेल्स भी बोला जाता है. नाउ फर्स्ट वन इज प्लाज्मा. स्टूडेंट्स, इट इज ए स्ट्रा कलर्ड विस्कस फ्लूइड एंड कॉन्स्टिट्यूट नियरली 55% ऑफ द ब्लड. करीब टोटल ब्लड का 55% पाया जाता है. 90 to 90% ऑफ प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ वाटर. टोटल ब्लड का 90 से 92% प्लाज्मा होता है. यानी प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर पाया जाता है. 6 to 8% ऑफ प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स. इसमें प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं नियर अबाउट 6 to 8% पाई जाती हैं. द थ्री मेजर क्लासेज ऑफ प्रोटीन इन द प्लाज्मा आर फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स. थ्री कैटेगरी के प्रोटीन्स ज़्यादा पाए जाते हैं: फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स. अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स? फाइब्रिनोजन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ब्लड के क्लॉट बनाने में, थक्का बनाने में. ग्लोब्यूलिन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी. एंड एल्ब्यूमिन हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करती हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स. हम लोगों के जो ऑस्मोटिक बैलेंस होता है बॉडी में, उसको मेंटेन करने का काम करती हैं. प्लाज्मा कंटेन द फॉलोइंग मिनरल्स लाइक Na+, कैल्शियम ++, मैग्नीशियम ++, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन एंड फॉस्फेट आयन्स. These are the ions which are present in the plasma. Plasma without coagulation factor is known as serum. प्लाज्मा से अगर कोआगुलेशन, जो क्लॉट बनाता है फैक्टर, उस फैक्टर को हटा दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड सीरम. नाउ फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स constitute about 45% ऑफ द ब्लड. टोटल ब्लड का 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, मीन ब्लड कार्पसेल्स या ब्लड सेल्स. और 55% जो पाया जाता है वो प्लाज्मा पाया जाता है. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, नेमली इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स. इराइथ्रोसाइट्स मीन्स RBC, रेड ब्लड कार्पसेल्स. ल्यूकोसाइट मीन्स WBC, white blood corpuscles, and thrombocytes means platelets. Now we are going to discuss one by one. First of all, we are going to discuss about erythrocytes, means RBC, red blood corpuscle. These cells are biconcave and disc-like. You are seeing in picture, with a diameter of 7 to 8 micrometer. Their number is about 4.5 to 5.5 million per millimeter cube. They do not have nucleus.
माइटोकॉन्ड्रिया एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टार्टिंग में जब ये बनती हैं रेड बोन मैरो में तो उस समय पाए जाते हैं सब सारी चीज़ें, न्यूक्लियस वगैरह, लेकिन बाद में ये सब खत्म हो जाते हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समाप्त हो जाते हैं। द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द सेल इज फिल्ड विद हीमोग्लोबिन, यानी इसके अंदर पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल तो भरे होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में, लाखों करोड़ों की संख्या होती है उनकी। ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो होता है वही हीमोग्लोबिन कहलाता है। ये हीमोग्लोबिन जो है आयरन से बना होता है। एन एडल्ट पर्सन हैज़ अबाउट 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड, यानी पर 100 ml ब्लड में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है एडल्ट पर्सन में। दिया जो लाइफ स्पान होता है इनका आरबीसी का वो लगभग 120 डेज होता है। नाउ सेकेंड वन इज ल्यूकोसाइट्स मीन WBC, वाइट ब्लड सेल। दीज सेल्स आर लार्ज एंड पजेज ए न्यूक्लियस सेंट्रली। इन सेल्स में सेंटर में लगभग न्यूक्लियस पाया जाता है और लार्ज आकार की होती है, बड़ी होती है। देयर नंबर इज अबाउट 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स मीन्स जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाएं, छोटे छोटे कण पाए जाएं, और जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते उनको बोला जाता है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। नाउ फर्स्ट वन इज ग्रेन्युलोसाइट्स। दीज आर द सेल्स विद ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म एंड पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस। दे आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स, मीन्स ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बैसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं? दे आर फैगोसाइटिक एंड गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। इओसिनोफिल्स क्या होती हैं? दे आर स्लाइटली फैगोसाइटिक एंड हैव ए रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस। ये एलर्जी जब होती है उस समय ये काम करती है। एंड बैसोफिल्स दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। जो स्वेलिंग वगैरह आती है उसमें ये जो है अपना रिएक्शन देती है। नाउ सेकेंड वन इज ए ग्रेन्युलोसाइट्स, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स तो नहीं पाए जाते। द साइटोप्लाज्म हैज़ नो ग्रेन्यूल्स एंड इज पेल ब्लू इन कलर। दे हैव ए लार्ज सर्कुलर किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। दे आर ऑफ फॉलोइंग 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज मोनोसाइट्स एंड सेकेंड वन इज लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या हैं? दे आर फैगोसाइटिक एंड मोबाइल। ये बॉडी में घूम घूम करके बैक्टीरिया वगैरह को खाती रहती है, फैगोसाइट्स, फैगोसोम बना करके। एंड सेकेंड वन इज लिम्फोसाइट। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स, आपने सुना होगा टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है और टी लिम्फोसाइट्स उनकी मदद करती है एंटीबॉडी बनाने में। तो इस प्रकार से मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये 2 प्रकार की सेल्स होती हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स में। नाउ थर्ड वन इज थ्राम्बोसाइट्स, इनको प्लेटलेट्स बोलते हैं। दे आर द सेल फ्रेगमेंट्स फॉर्म्ड बाय मेगाकैरियोसाइट्स इन द बोन मैरो। मतलब जो बोन मैरो होता है उसमें मेगाकैरियोसाइट्स होती हैं, उनके टूटने से इनका निर्माण होता है, थ्राम्बोसाइट्स का या प्लेटलेट्स का। देयर नंबर रेंजेज बिटवीन 1,50,000 to 3,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब। दे रिलीज सब्सटेंसेज दैट आर कंसर्न विद द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इनसे कुछ ऐसे फैक्टर निकलते हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप दैट by this video you will learn about the blood. Thanks.